हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने एमएससी फोर्थ सेम का एथनोबॉटनी पेपर का यूनिट 2 का सोर्स ऑफ डेटा एंड मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ एथनोबॉटनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम द ओरिजिन एंड यूटिलिटी ऑफ सम वर्निकुलर प्लांट और प्लांट नेम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, द ओरिजिन एंड यूटिलिटी ऑफ सम वर्निकुलर प्लांट नेम्स का हिंदी मीनिंग होता है उत्पत्ति और स्थानीय पौधों की उपयोगिता। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे द टर्म वर्निकुलर प्लांट जनरली रेफर्स टू प्लांट्स दैट आर नेटिव और कॉमनली फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन एंड आर ऑफन यूज्ड बाय द लोकल पीपल for various traditional purpose. These plants have significance in local culture, medicine, cuisine and other everyday applications. नेटिव और स्पेसिफिक रीजन में पाए जाने वाले वे प्लांट जिनका यूज़ लोकल पीपल द्वारा वेरियस ट्रेडिशनल पर्पस के लिए किया जाता है वर्निकुलर प्लांट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन। वर्निकुलर प्लांट्स या स्थानीय पौधे का तात्पर्य उन पौधों से जो किसी पर्टिकुलर रीजन में स्वदेशी या सामान्य रूप से पाए जाते हैं और जिन्हें स्थानीय लोगों विभिन्न पारंपरिक उद्देश्यों के लिए यूज़ किया जाता है। इन पौधों का स्थानीय संस्कृति, लोकल कल्चर, औषधि, भोजन और अन्य दैनिक उपयोगों मतलब एवरीडे जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे पर डे हम एज अ फूड है ना, एज अ मेडिसिन, फिर जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी कॉटन के बने हुए होते हैं, कॉटन क्लोथ्स, तो कॉटन भी तो प्लांट से प्राप्त होता है ना, तो जो एवरीडे यूज़ में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्निकुलर प्लांट्स की उत्पत्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र के इतिहास और पारिस्थितिकी में गहराई से निहित होती है। उनकी उपस्थिति अक्सर स्थानीय जलवायु, मृदा परिस्थितियों, सॉइल कंडीशन और विकासवादी इतिहास का परिणाम होती है। ये प्लांट क्षेत्र के विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं और अक्सर स्थानीय जीवों जिन्हें फोना कहते हैं इंग्लिश में, वह मानव आबादी के साथ सह-विकसित होता है ना, को इवॉल्व विद ह्यूमन पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट है यूटिलिटी। इसका हिंदी मीनिंग होता है उपयोगिता। वर्निकुलर प्लांट्स की उपयोगिता को सेवरल एरियाज में कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। फर्स्ट है मेडिसिनल यूज़। मैनी वर्निकुलर प्लांट्स का पारंपरिक औषधीय उपयोग होता है और इन्हें विभिन्न बीमारियों के उपचार में फोल्क मेडिसिन, लोक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एलोवेरा का यूज़ स्किन के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें सूदिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। सेकेंड है कलिनरी यूज़। खाद्य उपयोग के अंतर्गत वर्निकुलर प्लांट्स अक्सर कई क्षेत्रों में आहार यानी कि डाइट का मुख्य हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए एडीज में क्विनोन और अफ्रीका व एशिया के कुछ हिस्सों में बाजरा, जिसे कि इंग्लिश में मिलेट कहते हैं, हजारों सालों से मुख्य अनाज के रूप में कल्टीवेट किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कल्चरल सिग्निफिकेंस। वर्निकुलर प्लांट्स का अक्सर सांस्कृतिक या धार्मिक, कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है। उदाहरण के लिए नीम का पेड़ भारत में पवित्र माना जाता है और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, रिलीजियस रिचुअल्स में इसका यूज़ होता है। और भारत में तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। तुलसी माता को भी पवित्र माना गया है और तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो मेडिसिनल यूज़ में, अगर कफ वगैरह या कुछ भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तुलसी की पत्ती की चाय में डाल के चाय भी बना के पी जाती है। तो ऐसे आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं डेली यूज़ के। फिर फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वर्निकुलर प्लांट्स स्थानीय समुदायों, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए इनकम का सोर्स, आय का स्रोत हो सकते हैं। वर्निकुलर प्लांट का यूज़ हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाई गई वस्तुओं, जैसे कि सपोज़ कोई प्लांट है, किसी प्लांट से हम प्लांट की लकड़ी से फर्नीचर, फिर टोपलियाँ, मतलब जैसे चपाती रखने के लिए पहले लकड़ी की टोपली का यूज़ किया जाता था। फिर कई सारी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें बना सकते हैं कि कोई तो ईयरिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, हस्तशिल्प वस्त्र और रंगों के उत्पादन में किया जा सकता है, डाइज है ना। दे माइट बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच इज हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल एंड डाइज। फिफ्थ है इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, पर्यावरणीय लाभ। ये एथनोबॉटनिकल प्लांट्स अपने क्षेत्रों की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड पारिस्थितिकी स्वास्थ्य, इकोलॉजिकल हेल्थ में योगदान करते हैं। वे अक्सर अपने पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि लोकल वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटाट एंड फूड, भोजन प्रदान करना। 6 पॉइंट है यूटिलिटी इन एग्रीकल्चर, कृषि में उपयोगिता। कुछ स्थानीय पौधों का उपयोग स्थायी कृषि पद्धतियों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में किया जाता है, जैसे कि कवर क्रॉपिंग एंड नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, प्राकृतिक कीट नियंत्रण। उदाहरण के लिए दलहनी पौधे मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध करते हैं। ये जो दलहनी पौधे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, जैसे चना,
चना हो गया, फिर दालें, तुअर दाल, मसूर दाल, फिर मूंगफली। तो इसमें लेग्यूमिनस, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक कीट नियंत्रण और ये जो नाइट्रोजन से समृद्ध होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनमें प्रॉपर क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को हमको अमोनिया में, अमोनियम नाइट्रेट में चेंज करना होता है, तब जाके प्लांट यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। बट जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई जाती है ऐसे फॉर्म में जो वो इजीली यूज़ कर सके। इसलिए जो दलहनी पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, वो मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध करते हैं। एग्जाम्पल, 4 पॉइंट एग्जाम्पल्स। नीम एज अ डिरेक्टा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट का स्वदेशी पौधा, स्वदेशी यानी नेटिव प्लांट। नीम का औषधीय गुण कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल और प्राकृतिक कीटनाशक, नेचुरल पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग होता है। जैसे कि गाँव में अगर मच्छर हो जाते हैं तो नीम की सूखी पत्तियों को जला देते हैं ताकि मच्छर के धुएं से नीम के धुएं से मच्छर भाग जाए। सेकंड है क्विनोआ। इसका साइंटिफिक नेम है सीनोपोडियम क्विनोआ। दक्षिण अमेरिका के एंडियन क्षेत्र का पौधा क्विनोआ अत्यधिक पौष्टिक अनाज है जो हजारों वर्षों से स्वदेशी लोगों का मुख्य भोजन रहा है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एंडियन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, क्विनोआ इज अ हाईली न्यूट्रियस ग्रेन। मतलब दक्षिण अमेरिका में ना तो जो गेहूँ है, मतलब जो अनाज है, अनाज के रूप में क्विनोआ को खाया जाता है। हमारे यहाँ गेहूँ को खाते हैं और वहाँ पर क्विनोआ को खाया जाता है क्योंकि उसमें हाईली न्यूट्रियस, कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दैट हैज़ बीन अ स्टेपल फूड फॉर इंडिजिनस पीपल फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। सी। थर्ड है कोका। इसका साइंटिफिक नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। दक्षिण अमेरिका का स्वदेशी पौधा कोका, पत्तियों का औषधीय और अनुष्ठानिक उपयोग होता है। अनुष्ठान मतलब जो हवन वगैरह होते हैं ना, पूजा अनुष्ठान, उसमें। इंडिजिनस टू साउथ अमेरिका, कोका लीव्स हैव ट्रेडिशनल यूजेस इन मेडिसिन एंड रिचुअल्स। हाँ, फिफ्थ पॉइंट है कंक्लूजन। वर्निकुलर प्लांट्स उन क्षेत्रों की स्थानीय परंपराओं, स्वास्थ्य एंड अर्थव्यवस्थाओं के अभिन्न अंग है जहाँ वे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। इन पौधों को समझना और संरक्षित करना सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और कृषि व चिकित्सा में स्थायी प्रथाओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसलिए लिखा ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो हिंदी के नोट्स बना लेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो इंग्लिश के नोट्स बना लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई मिस्टेक हुई हो तो अवॉइड करना। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।